तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, कैपेसिटेंस। ध्यान देते हैं आगे बढ़ते हुए। कैपेसिटेंस या कैपेसिटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है या चार्ज को स्टोर करता है। ये हमारा हर, चाहे फैन हो, चाहे फ्रिज हो, एसी हो, सभी में हमारा लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो क्या करता है, ये चार्ज को, एक डिवाइस है जो हमारा चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको कंडेंसर भी बोला जाता है। जैसे नॉर्मली जाओगे शॉप वगैरह पे, इलेक्ट्रिकल शॉप पे, तो बोलोगे कंडेंसर देने के लिए, तो वो कैपेसिटेंस ही देगा। ठीक है, दूसरा नाम है उसका कंडेंसर। इसका यूनिट हम फराडे में लेते हैं। यूनिट क्या लेते हैं, फराडे। लेकिन फराडे जो होता है बहुत बड़ा वैल्यू होता है, तो उसको हम जनरली यूज करते हैं माइक्रो फराडे, नैनो फराडे और पीको फराडे में। तो माइक्रो फराडे का जो वैल्यू हमारा होता है वो 10 के पावर -6 होता है। नैनो फराडे का 10 टू द पावर -9 फराडे, और पीकू का होता है 10 टू द पावर -12 फराडे। ठीक है, जनरली हम लोग इसमें वैल्यू को लेते हैं, माइक्रो, नैनो और पीको फराडे में लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ और देख लेता है कैपेसिटेंस के लिए। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, ध्यान देते हैं, ये होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट पर, हम यहाँ से पहले देख लेते हैं, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट पर हमारा जो है चार्ज हमारा क्या है, क्यू है। मान लेते हैं इस पर हमारा चार्ज क्या है, क्यू चार्ज है। तो जितना क्यू इंक्रीज करेगा उतना ही हमारा क्या होगा, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। जब इक्वल साइन हम लोग लेते हैं तो क्यू इज इक्वल टू एक सी ले लेते हैं, जिसको हम यहाँ पे कैपेसिटेंस बोलते हैं, जहाँ सी क्या है, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। ठीक है, अब इसी को आगे हम लोग देखते हैं, तो C इज इक्वल टू हमारा हो जाता है Q/V। C इज इक्वल टू Q/V होता है। अगर हम यूनिट की इसकी बात थोड़ा सा कर लें अब और लंबा टर्म में, तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है, और V पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या होता है, वर्क बाय चार्ज। तो वर्क के लिए जूल पर कूलम, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कूलम का स्क्वायर बाई जूल। ठीक है, एक चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ पहले नोट कर लेते हैं, इसके आगे देखते हैं। जो कैपेसिटेंस का भी हम लोग फार्मूला देखा था, C इज इक्वल टू Q/V, लेकिन C जो होता है, C फॉर कैपेसिटेंस, ये हमारा डिपेंड Q और V पे नहीं करता है। C इज इक्वल टू Q/V हम देखा है, तो Q जहाँ चार्ज है, V हमारा पोटेंशियल है, ये दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये डिपेंड किस पर करता है, तय करता है शेप, साइज, कंस्ट्रक्शन या ज्योमेट्रिकल कंडक्शन पे, कंडक्टर पे। ठीक है, या मीडियम पे डिपेंड करता है, ये लाइन को याद रखना है। C हमारा किस पर डिपेंड करता है, शेप, साइज, कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर या मीडियम पे हमारा C डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हमारा C जो है Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जहाँ Q हमारा चार्ज है, V हमारा पोटेंशियल है, ये दोनों पे C हमारा डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस हमारा जो है किस पर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, है ना। चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो देखते हैं। इसमें दो प्लेट होता है, एक पर हम अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज ले लें तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। इसको हम कुछ पोटेंशियल से ऐड कर देते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ एक पोटेंशियल से ऐड कर दिया है। ठीक है, इस पर हमने चार्ज लिया है +Q चार्ज, इस पर हमने चार्ज लिया है -Q चार्ज। अगर इसको सिग्मा के टर्म में भी लिखेंगे तो प्लस सिग्मा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस सिग्मा, है ना। इन दोनों के बीच ये पोटेंशियल भी है, ये हमारा प्लस होता है, ये हमारा माइनस होता है। इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस को हम यहाँ पर कुछ d मान लिया है। तो होगा क्या, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ E क्रिएट हुआ है। तो E इज इक्वल टू फार्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट या सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज बाय एरिया।
सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज बाई एरिया। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो चार्ज Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। एक चीज़ हमें यहाँ से ये दिखाए फार्मूला, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर हमें ये पोटेंशियल निकालना हो, है ना, तो V इज इक्वल टू जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और जो डिस्टेंस पर हो रहा है। तो डिस्टेंस क्या लिया था हमने, D लिया था। अगर E का वैल्यू को अब यहाँ हम पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, E के जगह Q आ जाएगा QD बाई ए एप्सिलॉन नॉट, मतलब पोटेंशियल का अब हमारा दूसरा फार्मूला भी आ गया है, QD डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट का। चलो बात ये भी आ गया, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ा था C इज इक्वल टू, अब कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैपेसिटेंस का हम लोग फार्मूला पढ़ा था Q बाई V पढ़ा है। अब ये V का वैल्यू अब यहाँ पुट करके देखते हैं अब क्या आता है। तो Q ऊपर तो जैसे है वैसे ही है, V के जगह ये वाला पुट करेंगे तो QD बाई ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये Q से Q कैंसिल आउट, मतलब C इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब देखो, अभी हम लोगों ने देखा था उसके अनुसार आते हैं। अभी हमने बताया था कि C हमारा जो है Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। अब रीज़न देखते हैं। C इज इक्वल टू क्या आया, एरिया आया है और डिस्टेंस आया है ना। क्या यहाँ पे कहीं Q और V है क्या, चार्ज है या है नहीं है। तो इसीलिए C जो है हमारा Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, एरिया पे बात करेगा तो करता है, या डिस्टेंस पे बोलेगा तो करता है, चाहे इन्वर्सली प्रोपोर्शनली क्यों ना हो। तो इस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नोट कर लेते हैं। ये देखा क्या, उसके अनुसार आते हैं। अभी अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देता है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। पोटेंशियल बोलता है तो ये वाला यूज करेंगे, और कैपेसिटेंस बोलता है तो ये यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अगर फोर्स निकालने के लिए दे दिया तो अभी हम देखा था कि दो प्लेट लिया था, एक पर पॉजिटिव चार्ज था और एक पर हमने नेगेटिव चार्ज लिया था। कुछ यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज लिया था। तो हम लोग जानते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स निकालना हो हमें अभी यहाँ से, तो फोर्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, Q का स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अगर फोर्स निकालने के लिए यहाँ हमें दे तो Q का स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। फोर्स इज इक्वल टू Q का स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना। डायरेक्ट इससे हम फोर्स निकाल सकते हैं। हो गया ना, लिखा हुआ है। चलो देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा था Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कहीं डिस्टेंस की बात ही नहीं हो रहा है ना, तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है, जो नहीं होगा। इन्वर्सली भी नहीं हो रहा है, इन्वर्सली भी नहीं हो रहा है, तो डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। देख ही लेता है। कंडेंसर C की बात हो रहा है। C इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, ए ई नॉट बाई D, यही था ना। तो देखो यहाँ ध्यान देते हैं, एरिया का नाम लिया नहीं है। पहला बोलता है मेटल, तो मेटल का बात ही नहीं आता है। थिकनेस उसका जो ये हमारा प्लेट का ये जो है ना, देखो ध्यान से, इसका थिकनेस कितना बड़ा है इस सब से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है, वो मैटर ही नहीं है उससे। अब आते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल की बात नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो बचा क्या, D, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट है, कैपेसिटर उसका बोला है कि C है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट 6 सेंटीमीटर। इफ़ द डिस्टेंस हमारा जो है क्या रिड्यूस करके कितना लाया है, 2 सेंटीमीटर किया है, तो कैपेसिटी क्या होगा पैरेलल का, तो C। हम लोग अभी फार्मूला पढ़ा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, D का होता है ना। मतलब पहले 6 सेंटीमीटर था, अब उसको रिड्यूस करके कितना लाया है, 2 सेंटीमीटर, है ना। तो मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि D था, तो यहाँ पे क्या हो गया, D/3। तो देखो C, अगर इसको हम C1 C2 मान लेते हैं, अभी C1/C2 डायरेक्ट कर देते हैं, तो 1/D मतलब D2 ऊपर चला जाएगा, D1 यहाँ पे आ जाएगा,
इसके लिए D1 मान लो, अब इसके लिए D2 मान लो, है ना। तो क्या होगा, या यहाँ से डायरेक्ट भी, या इससे भी कर लो, चाहे इधर से डायरेक्ट करो। तो ये पहला का हमारा ये कि इसका बोला है कि C है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स डिवाइड में चला जाएगा, मतलब C इज इक्वल टू 1/D/3 होगा। ये 2 के लिए कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, इंटू में 1/D, और 1/D को क्या बोला है ये कि C है, 3 इंटू में C। क्या बोला है, व्हाट इज़ द नेट चार्ज। देखो प्लेट पर हमारा 2 प्लेट है, एक पर हमने क्या लिया था पॉजिटिव चार्ज और एक पर हमने नेगेटिव चार्ज लिया था। तो Q जो है नेट चार्ज की बात बोलेगा, तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव Q और एक हमारा नेगेटिव Q, तो दोनों आके क्या हो गया 0। लेकिन ध्यान देते हैं, अगर ये नेट वर्ड को हटा दे क्वेश्चन में, अब हम नेट वर्ड को हटा दिया है सीधे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा Q, ठीक है। अगर नेट वर्ड को हटा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा Q, लेकिन क्योंकि Q चार्ज होता है हमारा, अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सेकेंडरी मीटर है। लेकिन नेट की जैसे बात करेगा तो 0, नेट के लिए 0, और सिर्फ चार्ज के लिए बोलेगा तो Q। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया दिया हुआ है दिस वन, है ना। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज दिया हुआ है, D का वैल्यू भी दिया है। कनेक्टेड टू 2 वोल्ट बैटरी, तो कैपेसिटेंस और चार्ज दो निकालना है। तो C इज इक्वल टू क्या फार्मूला पड़ा था, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है। तो A का वैल्यू दिया है 4, अब ये सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो -4। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 10 के पावर -12। D हमारा सेपरेशन 1.77 मिलीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -3, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको अगर 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, तो 5 4 5 जा 20। अब 10 के पावर की बात कर लेते हैं, -4 -12 +3, है ना, यही होगा। तो ये कितना आ रहा है, तो 16 -13, मतलब 20 × 10 टू दी पावर -13, या 2 × 10 के पावर -12, या हम इसको बोल सकते हैं 2 पीको फराडे, है ना, 2 पीको फराडे। 2 तो आ गया है, 2 पीको फराडे में 2 जगह है चलते। अब हमें निकालना क्या है, चार्ज। तो हम लोग फार्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू CV, चूँकि V का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये आया है 2, और V का वैल्यू है V है 2, तो 2 2 जा 4, तो 2 और 4 पीको कूलम। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है, देखते हैं, 1 मिनट के लिए देखते हैं। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट दिया है हमारा, ये I का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी, C का भी वैल्यू दे दिया है 4 माइक्रोफराडे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट भी बोला है, ये ध्यान दो, इसको वर्ड को मस्ट भी यूज करके रखा है कि dV/dt के टर्म में लाना ही पिलाना है, कोई बात नहीं। देखो हम लोग पढ़ा है Q इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, CV, है ना। हम क्या करें, बोथ साइड जो है हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, वहाँ बोला है T है, तो हम भी T के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, dQ/dt, C हमारा कांस्टेंट, अब ये हो गया dV/dt। अब अभी शायद नहीं पढ़े हो, लेकिन जान लो एक चीज़, एक छोटा सा फार्मूला है कि I इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं Q/T होता है, ठीक है। लेकिन I इज इक्वल टू ये भी होता है dT/dt, सॉरी dQ/dt, ठीक है। I इज इक्वल टू dQ/dt भी होता है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करंट में ऐसा बताएंगे। तो इसके जगह हम I यूज कर सकते हैं, तो I और ये C इधर आएगा तो डिवाइड में, अब आ गया dV/dt के टर्म, जैसा बोला वैसा हमने कर दिया। अब वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो I का वैल्यू क्या दिया है, 2 मिली एम्पियर, तो 2 × 10 के पावर -3,
एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे इसको तो C कितना है 4 इंटू इसको फराडे में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू dV/dt है ना। तो 1/2 मतलब 0.5 इधर कर देते हैं तो ये आ गया 0.5 इंटू 10 के पावर अब कितना बचा 3। ये ऊपर जाएगा तो प्लस बन के जाएगा तो 3 हो जाएगा तो 3 × 0 मतलब 500 वोल्ट पर सेकेंड। नीट 2022 डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल। कैपेसिटर के लिए फार्मूला पहले क्या पढ़ा था A/0/d ना। चलते हैं अब आगे की बात कर लेते हैं। कैपेसिटर को डबल कर दिया है तो इसको कुछ अलग नाम दे देते हैं। डबल किया है तो 2C1 नाम दे देते हैं इसको। और एरिया को हाफ कर दिया है, सेकेंड टर्म में क्या बोला है एरिया को हाफ कर दिया है तो ε0 × d होगा। एरिया को हाफ कर दिया है, नॉर्मली हमने लिखा है पहले वाला जैसा था वैसा ही, सिर्फ नाम इसका सेम अलग कर दिया है। ये 2 को इधर ले कर देते हैं तो C1 इज इक्वल टू A/0 डिवाइड बाई 2 2 जा 4d। अब ये जो टर्म आ रहा है ये इसके बराबर है और ये हमारा C के बराबर है तो C1 क्या आ गया, इसका जगह C डाल देते हैं C/। तो पहले कैपेसिटेंस दिया है कितना 20 माइक्रोफैराडे, मतलब C का वैल्यू दिया है हमारा 20 माइक्रोफैराडे। फैराडे में कन्वर्ट कर लेते हैं 20 × 10⁻⁻6 फैराडे। चार्ज बाय ए वोल्टेज सोर्स पोटेंशियल एट द रेट ऑफ, ठीक है V का भी वैल्यू दिया है। वोल्टेज पोटेंशियल चेंजिंग द है, चेंजिंग रेट ऑफ चेंजिंग की बात बोला है, dV/dt की बात बोला है। ये बोला है 3 kV/s। तो कंडक्शन करेंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर एंड डिस्प्लेसमेंट करेंट थ्रू द प्लेट्स, मतलब हमसे पूछा है कि कंडक्टिंग के लिए C1 यूज कर लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट के लिए D यूज कर लेते हैं, ये फाइंड करने के लिए बोला है। देखो एक चीज़ ध्यान दो, पहला चीज़ कि जो भी हम कंडक्शन या कंडक्टर लगाते हैं या कैपेसिटेंस लगाते हैं तो सेम वायर से लगाते हैं। तो सेम वायर से लगाने का मतलब क्या है कि जो उसका जो कैपेसिटी होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब हम फार्मूला क्या जानते हैं Q इज इक्वल टू C भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो dQ/dt इज इक्वल टू C dV/dt। तो ये I हो गया, I इधर इसको ले आते हैं तो C, नहीं इसको उधर ही रहने देते हैं क्योंकि हमें तो निकालना C ही है। इसको ले आते हैं तो ये dV/dt इधर कर देते हैं इज इक्वल टू C। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, I का वैल्यू है हमारा, सॉरी I का तो निकालना है ना, मिस्टेक पर मिस्टेक हो रहा है भगवान। I इज इक्वल टू C dV/dt। तो C का वैल्यू है 20 × 10⁻⁻6 और V का वैल्यू दिया था 3, 60 हो गया। तो ये आ गया 60 × 10⁻⁻6, तो हम बोल सकते हैं 60 माइक्रोफैराडे। अब ये दोनों के लिए हमारा सेम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वायर का कनेक्टिविटी क्या है, सेम है, तो 60। अब सॉल्यूशन कर लेता है। फोर्स निकालने के लिए बोला है तो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था Q²/2A∁0। अब देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, हाँ है ही नहीं, पहला ही आंसर हो गया, है ही नहीं, डिस्टेंस हुआ ही नहीं।